नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गणित कक्षा 6 उड़ान अभ्यास कार्यपत्रक पाठ 1 अपनी संख्याओं की जानकारी व पूर्ण संख्याएं। मैं यह 69 यानी 69 से लेकर पेज नंबर 77 तक करवाऊँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मैं यहाँ पर ये 69 से लेकर 77 तक आपको करवाऊँगी। बाकी अगले 78 से लेकर आगे के जितने भी पेज हैं वो मैं दूसरी वीडियो में करवाऊँगी, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आपको समझ भी नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। चुनौती भरी कहानी। एक समय की बात है, यहाँ से बहुत दूर एक गांव में लोग अपने सामान की गिनती के लिए अलग अलग वस्तुओं का प्रयोग करते थे। जैसे कि बोरियों की गिनती के लिए उन्होंने तीली, कंकर व बटनों का प्रयोग किया। एक बोरी को एक तीली से दर्शाया और जैसे ही तीलियों की संख्या 10 हुई, 10 तीली की जगह एक बटन रखा। तो यदि उन्होंने 5 बटन, एक तीली और 4 तीली रखी तो उनके सामने बोरियों की संख्या कितनी होगी? तो इसमें 50 जमा 4 बराबर 54 बोरी। क्या तुम इस बात से पता लगा सकते हो कि यदि उनके गांव में बच्चों की संख्या 249 हो तो बटन, तीली और कंकर की मदद से उसे कैसे दर्शाएंगे? तो 249 बराबर 200 जमा 40 जमा 9 यानी 2 कंकर, 4 बटन और 9 तीलियाँ। एक दिन उस गांव में कुछ बच्चों ने अपने गांव में पेड़ पौधों की संख्या गिनने की सोची, जिसके लिए उन्होंने एक नया तरीका अपनाया। 1, 10, 100, 1000, 10,000। उन्होंने 1, 10, 100, 1000, 10,000 के एक एक कार्ड बना लिए। 10 पेड़ गिन लेते, 10 वाले कार्ड के नीचे 1 लिख देते और जैसे ही पेड़ों की गिनती 100 हुई, 100 वाले कार्ड के नीचे 1 लिख दिया। तो 10,000 के नीचे 100, 1000 के नीचे 10, 100 के नीचे 1 लिख दिया। अब आगे की कहानी तुम पूरी करो। पेड़ गिनते गिनते अब 100 वाले कार्ड के नीचे सुनील ने 10 बार 1 लिखा तो सुनीता ने उसे मिटाकर 1000 वाले कार्ड के नीचे 1 लिखा। रात हो चली थी और अब सभी दोस्त पेड़ गिनते गिनते थक भी गए थे। उनके पेड़ों की संख्या 1530 हो गई थी तो उन्होंने इसे 1530 लिखा। अगले दिन फिर चल पड़े आगे के पेड़ों को गिनने। यहाँ वहाँ गिनते चले शाम तक। फिर अगले दिन और फिर अगले दिन तो 23,110 और अगले 10 दिन तक गिनते ही रहे और लिखते रहे। क्या तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि उनके गांव में पेड़ों की संख्या कितनी रही होगी? मुझे तो लगता है कि 10,000, 1000, 100, 10 और 1 यानी कि 10,000 के 2, 1000 के 3, 100 का 1, 10 का 1 और 1 का 1 यानी 23,110 तुम्हें क्या लगता है ये ठीक है? तो हमें भी यह ठीक लगता है। संख्या खेल चलो बनाएं, मान कार्ड्स और खेलें साथ साथ। सभी विद्यार्थी अपने अपने मान कार्ड्स बनाएं। इसके लिए आपको चाहिए एक चार्ट पेपर, मार्कर, स्क्रैच पेन, कैंची। ये चित्र बने हुए हैं हमारे। इस खेल को आप छोटे से बड़े समूह में बनकर खेल सकते हैं, जैसे टीना, सलीम, जगबीर, शर्मिला इस खेल को खेल रहे हैं। तुम भी इस खेल को खेलो। समूह में से एक साथी नंबर बोलेगी या बोलेगा और बाकी साथी मान कार्ड के द्वारा वह संख्या बनाएंगे, फिर उसे अपने पास नोट कर लेंगे। रहस्यमय संख्या है 6174। हाय, मैं हूँ 6174। मुझ में कुछ खास है। मैं कुछ खास जगह दिखता हूँ पर कोई नहीं जानता ऐसा क्यों है। चलो तुम बताओ कि तुम मुझे कैसे और कहाँ ढूंढ सकते हो। 0 से 9 के बीच कोई 4 अंक सोचो। तो 2, 3, 7, 8 अंक सोच लिए। उन 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाओ। तो उनमें सबसे बड़ी संख्या में हम पहले 8 लिखेंगे, फिर 7, 3, 2। उन अंकों में सबसे छोटी संख्या बनाओ। अब इसका उल्टा कर देंगे, 2, 3, 7, 8। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाओ। अब जब हम इसे घटाएंगे बड़ी संख्या में से छोटी संख्या तो हमें उत्तर प्राप्त होगा 6354।
बहुत अच्छे। अब जो उत्तर आया है उसके अंक लेकर फिर से बड़ी संख्या बनाओ। उत्तर आया है 6354, लेकिन जब हम इसे बड़ा बनाएंगे तो 6, 5, 4, 3 संख्या बनेगी। और फिर सबसे छोटी, अब छोटी बनेगी 3, 4, 5, 6। घटाओ 8730 में से 0, 3, 7, 8 घटाएंगे तो 8352 संख्या हमें प्राप्त होगी। इसी तरह 8532 में से 2358 घटाएंगे तो 6174 संख्या प्राप्त होगी। अब वो संख्या कह रही है क्या मैं मिला? मैं हमेशा ऐसे ही मिलता हूँ, तुम भी करके देखो। क्या तुम कोई और रहस्यमय संख्याओं की खोज कर सकते हो? 3 अंकों की, 5 अंकों की संख्या आदि लेकर अपनी खोज जारी रख सकते हो। खेल खेल में सीखना। राधिका और गीता को अध्यापक ने एक कार्य दिया। उन दोनों को अध्यापक ने बराबर बराबर माचिस की तीलियों को गिनने को कहा। राधिका और गीता अपने कार्य में लग गईं। निशा राधिका के पास जाती है और पूछती है कि तुम क्या कर रही हो? राधिका कहती है मैं माचिस की तीलियों को गिन रही हूँ। निशा मैं भी तुम्हारी मदद करूँ? अभी तक तुम कितनी तीलियाँ गिन चुकी हो? राधिका क्या तुम माचिस की तीलियों को एक एक करके गिनती जा रही हो? ऐसा करने से बार बार गलती हो सकती है। राधिका नहीं, मैं एक एक करके सारी माचिस की तीलियों को गिन लूँगी। निशा अब गीता के पास जाती है। निशा कहती है तुम क्या कर रही हो? गीता मैं माचिस की तीलियाँ गिन रही हूँ। निशा गीता तुम ये 10-10 के ढेरी क्यों बना रही हो? गीता इस प्रकार तीली गिनना आसान होगा। गीता के दिए जवाब को तुम पूरा करो। निशा फिर तुमने 100 की एक ढेरी क्यों बना रखी है? इससे गिनती और भी आसान होगी, जैसे कि 100 की एक ढेरी, 10 की 10 ढेरी और 1 की 100 ढेरी। गीता निशा मैंने फर्श पर 1, 10 और 100 लिखकर अलग अलग ढेरी बना ली हैं। जैसे ही मेरे पास 9 तीलियाँ होती हैं, 10वीं तीली आने पर 10 वाली एक ढेरी बन जाती है और 10 वाली 10 ढेरी बनने पर 100 की एक ढेरी बना देती हूँ। अब तुम देख सकती हो कि मेरे पास 100 की ढेरी में 3 ढेरियाँ और 10 की ढेरी में 6 ढेरियाँ और एक वाले में 5 तीलियाँ हैं। तो गिनती कुछ इस प्रकार से हुई। 3 बार 100, 6 बार 10 और 5 बार 1। ये देखिए 100 की 3 ढेरियाँ हैं, 10 की 6 ढेरियाँ हैं और 1 की 5। तो ये बनेगा 365, यानी 300 जमा 60 जमा 5 बराबर 365। निशा गीता तुमने 2 या 5 या 7 की ढेरी क्यों नहीं बनाई? तुमने 10 की ही ढेरी क्यों बनाई? गीता के किए जवाब को तुम पूरा करो। गीता निशा हमारे पास संख्याओं को दर्शाने के लिए संकेत इस प्रकार से हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9 और 0। ये संकेत संख्याओं को गिनने और संख्या बनाने और उन्हें पढ़ने में हमारी मदद करते हैं। आधार 10 लेने पर गणना आसान हो जाती है। जब हम 2, 3 या अन्य कोई संख्या लेकर भी कर सकते हैं, परंतु इस स्थिति में हमें जमा जैसी संक्रियाओं का उपयोग करना पड़ेगा, परंतु हमें अधिक समय भी लगेगा। जबकि मैंने आधार पर 10 का उपयोग गुणा की अवधारणा से किया है, जिससे मुझे संख्या को पढ़ना और लिखना आसान हो जाएगा। और क्योंकि हमारे पास 1 से 9 तक के संकेत उपलब्ध हैं, इसलिए हम 1 से 9 तक संख्याओं को गिनने के पश्चात 10, 100 और 1000 की श्रेणी में उन्हें रख सकते हैं। तो बच्चों आपको कौन सा तरीका सही लगा, गीता का या राधिका का? आप भी अपने सहपाठी के साथ ऐसी गेम खेल सकते हैं। राधिका ने इनमें कौन सी अवधारणा का उपयोग किया है? तो हमें गीता का तरीका सही लगा और राधिका ने इसमें जमा की अवधारणा का उपयोग किया है। बनाओ और लिखो 10 के बंडल, खुले, दहाई, इकाई और संख्या। तो हमें 10 के बंडल का इस तरह से निशान लगाएंगे हम और इस तरह से इनको लिख देंगे। तो पहले वाले चित्र में 10 का बंडल 1 ही बन रहा है, फिर उसके बाद खुले 5 हैं, तो ये हमारा 15 बनेगा। दूसरे में देखिए 2 चित्र बन रहे हैं 10-10 के बंडल और खुले 3, तो ये हमारे 23 बनेंगे। इसी तरह तीसरे में देखिए 2 बंडल 10-10 के बन रहे हैं और 6
तीलियाँ अलग हैं, तो ये 26 बनेगा। अगले में देखिए 3 बंडल 10-10 के बन रहे हैं और उसके साथ 6 तीलियाँ अलग हैं, ये 36 बनेगा। आगे देखिए 4 बंडल 10-10 के बन रहे हैं और 4 तीलियाँ अलग, तो ये हमारे हो जाएंगे 44। घटते और बढ़ते क्रम में लिखो। बीच में संख्या दी हुई है 25, 27, 18 और 22। इसमें हम छोटी से पहले बड़ी लिखेंगे, तो 18, 22, 25 और 27 ये हमारी छोटी से बड़ी संख्या हो गई। और जब हम इन्हें उल्टा कर देंगे तो ये हमारी बड़ी से छोटी संख्या हो जाएगी, जैसे कि 27, 25, 22 और 18। इसी तरह से ये हमें अगले 4 भी इसी तरह से करने हैं। बीच की संख्या बतानी है। संख्या है 12 और इधर 14, बीच में आएगा 13। इसी तरह 18, 19, 20, 29, 30, 31, 48, 49, 50, 68, 69, 70, 32, 33, 34। घटते क्रम और बढ़ते क्रम में लिखो। बीच में संख्या दी गई है 21, 12, 31, 13, तो ये हम घटते क्रम में लिखेंगे। पहले बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो सबसे बड़ी संख्या 31, उसके बाद 21, उसके बाद 13 और लास्ट में 12। जब हम इन संख्याओं को पलट देंगे तो बढ़ते क्रम हो जाएगा, जैसे कि 12, 13, 21 और 31। इसी तरह से ये अगले तीनों भी इसी तरह से हल किए जाएंगे। संख्याएं लिखो। संख्या विस्तारित रूप सैकड़ा, दहाई और इकाई। तो जैसे कि 938, तो 900 जमा 30 जमा 8, तो 9 3 8। इधर 769, 700 जमा 60 जमा 9। इसी तरह 896 और 777 का भी बनेगा। रोहित का जन्मदिन। मोहन के छोटे भाई रोहित का जन्मदिन है। उसके पिताजी ने उसे बाजार से कुछ सामान खरीद कर लाने को कहा। मोहन एक मिठाई की दुकान पर गया। उसने वहाँ से कुछ मिठाइयाँ खरीदी। उसने दुकानदार की मिठाई की कीमत अदा की। रोहित उसके साथ दुकानदार को दिए गए नोटों की संख्या को नोट कर रहा है। इसके बाद मोहन कपड़े की दुकान पर गया। वहाँ से उसने अपने भाई के लिए नए कपड़े खरीदे। उसके बाद मोहन एक उपहार की दुकान पर गया और उसने रोहित के लिए तोहफा खरीदा। घर आकर जब पिताजी ने रोहित और मोहन से खर्चे का हिसाब मांगा तो रोहित और मोहन ने खर्चे का हिसाब कुछ इस प्रकार निकाला। रोहित द्वारा निकाले गए खर्चे का हिसाब: 1000 + 1000 + 1000 बराबर 3000, 100 + 100 + 100 + 100 बराबर 400, 10 + 10 + 10 + 10 + 10 50, 1 + 1 1 + 1 बराबर 4। ये हुए 3454 रुपये। शब्दों में 3454 रुपये। रोहित ने नोटों की संख्या के हिसाब से रुपयों को जोड़ा और बताया कि कुल कितना खर्च हुआ। मोहन द्वारा दिए गए खर्च का हिसाब, जबकि मोहन ने स्थानीय मान का प्रयोग करते हुए बताया कि कुल कितना खर्च हुआ है। मोहन के दिए जवाब को तुम पूरा करो। इसमें होगा 1000 के 3, 100 के 4, 10 के 5 और 1 का 4, यानी कि 3454 रुपये खर्च। बच्चों, स्थानीय मान की अवधारणा में 1 के स्थान पर इकाई, 10 के स्थान पर दहाई, 100 के स्थान पर सैकड़ा और 1000 के स्थान पर 1000 लिखा जाता है। संख्याओं का स्थान उनका मान निर्धारित करता है। संख्याओं में अंकों के स्थानीय मान के अनुसार उन्हें पढ़ा व लिखा जाता है। स्थानीय मान लिखो। संख्या सैकड़े के स्थान पर, दहाई के स्थान पर और इकाई के स्थान पर। जैसे कि पहला देखिए 239, यहाँ पर सैकड़े का स्थान 2 है, 3 दहाई के स्थान पर आएगा और 9 इकाई के स्थान पर। इसी तरह से अगले 3 भी करने हैं। घटते बढ़ते क्रम में लिखो। यहाँ पर देखिए संख्या 4 5 3 9 3 5 6 5 5। तो यहाँ पर पहले हमें सबसे छोटी संख्या बनानी है और उसके बाद सबसे बड़ी। तो देखिए पहले आएगा 3 3 4 5 5 5 5 6 9। जब हम इसे पलट देंगे तो 9 6 5 5 5 4 3 3, ये बड़ी संख्या बन जाएगी। इसी तरीके से हमें अगले भी करने हैं। सही जगह पर सही संख्याएं लिखो। ये देखिए 124,
यहाँ पर हमें सैकड़े के स्थान पर 1, दहाई के स्थान पर 2, इकाई के स्थान पर 4, यानी 100 के 1 बंडल, 10 के 2 और खुले 4, ये बनेगा 200, 100, ये बनेगा 124। तो इसी तरह से दूसरे ये बाद में जो नीचे दिए गए हैं इन्हें भी इसी तरह से करना है। स्थानीय मान निकालो। संख्या 238, तो यहाँ पर 2 का 200, 3 का 30 और 8 का 8। तो अन्य भी इसी तरीके से उनके नीचे लिखने हैं। जैसे कि जो 6 का है तो वहाँ 6 लिखा जाएगा, 4 के नीचे 4 का, 9 के नीचे 9 का, 8 के नीचे 8 का, 3 के नीचे 3 का, 7 के नीचे 7 का और 2 के नीचे 2 का। संख्याएं लिखो। संख्या विस्तारित रूप 1000, सैकड़ा, दहाई और इकाई। पहला है 8453। जब इनका विस्तारित रूप हम लिखेंगे तो उसमें आएगा 8 के पीछे 3 अंक हैं तो हम 3 शून्य लगा देंगे। उसके बाद 4 लिखेंगे, 4 के पीछे 2 अंक हैं तो 2 शून्य लगा देंगे। फिर 5 लिखेंगे, उसके पीछे 1 अंक है तो उसमें हम 1 शून्य लगा देंगे। और उसके बाद 3 के पीछे कोई भी अंक नहीं है इसलिए हम उसे सिर्फ 3 लिखेंगे। इसी तरह से ही अगले सवाल भी खुद हल करने हैं। स्थानीय मान 73,452, तो इसमें 7 के पीछे 4 जीरो लगी हुई हैं। आता है 5 के पीछे 1 ही अंक है तो 1 जीरो। 4 के पीछे 2 अंक है तो 2 शून्य आ जाएंगी। 3 के पीछे 4 अंक है तो उसमें 3 के पीछे 3 अंक है तो उसमें 3 शून्य आ जाएंगी। और 2 के पीछे कुछ भी नहीं है तो सिर्फ 2 आएगा। इसी तरह से हमें ये पूरे करने हैं। बढ़ते क्रम में लिखो। 37,509, 37,059 और 30,759। तो इसमें बढ़ते क्रम में लिखना है तो पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो 37,509 पहले आएगा, 37,059 आएगा फिर, और 30,759। तो ये हमारे बढ़ते क्रम में। इसी तरीके से अगले 2 सवाल भी इसी तरीके से किए जाएंगे। गिनतारे के प्रयोग द्वारा संख्या लिखना सीखें। अध्यापक ने कक्षा में गिनतारा दिखाया जिसमें मनकों के हिसाब से संख्या दिखाई गई हैं और उनके स्थान के हिसाब से संख्या को लिखा जाता है। जैसे कि गिनतारा पहले में 1 जीरो है, एक जो गोला है वो 1 है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में भी 1 है, चौथे और 5वें इनमें भी 1 है। और उसके बाद दहाई वाले स्थान पर 2 हैं, उसके बाद इकाई वाले स्थान पर 4। तो ये संख्या बनेगी हमारी 1 0 1 1 1 2 4, यानी कि 10,11,124। यहाँ पर ये हमारा पेज नंबर 69 से 77, 68 से नहीं 69 ही है, 69 से लेकर 77 तक मैंने आपको करवा दिया है। आशा है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आगे का मैं अगली वीडियो में करवाऊँगी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।